वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर राबता। पाक अफगान वज़राए ख़ारजा ने 19 अप्रैल की मुलाकात में तय पाने वाले फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। एतमाद साजी के इक़दामात को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम करते हुए इसी नौइयत के एक कदम उठाने के फैसले से आगाह किया। अमीर खान मुत्तकी ने इस पेशरफ्त को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए मुस्बत और खुशाइन करार दिया। दोनों वज़रा ख़ारजा ने इलाक़ाई रवाबित के लिए उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे मनसूबे की जल्द तकमील के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से भी फ़ोन पर राबता। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा में रवा महीने होने वाले इजलासों की साइड लाइन्स पर मुलाकात और ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में मुजवज़ा कमी पर IMF से इत्तफ़ाक़ राय का इम्कान। FBR ने सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक आमदनी वाले अफराद पर सिर्फ 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है, जो मौजूदा 5% की शरह से कम है। रोज़नामा जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आला हुक्काम ने बताया है कि IMF पहले स्लैब से 1.5% टैक्स की वसूली पर जोर दे रहा है। बाकी स्लैब्स के लिए तनख्वाहदार तबके की हर आमदनी की स्लैब में 2.5% कमी की तजवीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा स्लैब की शरह को 35% से कम करके 32.5% किया जाएगा। आला हुक्काम ने बताया है कि तनख्वाहदार तबके की तजवीज़ करदा टैक्स स्लैब्स में कमी का मुकम्मल तयन अभी तक नहीं हुआ है। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी का बहाव अचानक कम या ज्यादा किए जाने का रुझान उरूज पर पहुंच गया। चावल की काश्त और मंगला डैम की भराई मुतासर होने का खदशा। जंग द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 29 मई को मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में 1,10,000 क्यूसेक पानी का रैला आया। अगले रोज अचानक ये बहाव गैर मामूली कमी से 4,800 क्यूसेक रह गया। इरसा की तर्जुमान खालिद इदरीस राना का कहना है कि चनाब में पानी के बहाव में उतार चढ़ाव इंतहाई संगीन है। वस्ती पंजाब में चावल के इलाकों के पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मंगला झील से पानी के अखराज को 10,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 25,000 क्यूसेक कर दिया है। अगर ये सूरत हाल जारी रही तो मंगला डैम के भरने का अमल मुतासिर होगा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ़द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ़द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, UN जनरल असम्बली के सदर से मिलेगा। सलामती काउंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ़द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। वफ़द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तानी वफ़द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा और 6 जून तक क़याम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक से मुलाकातें होंगी। रूस जो भारत का करीबी साथी था, आज पाकिस्तान के करीब हो रहा है। बताएं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सा मुल्क भारत सरकार के साथ था? पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। भारत की खारजा पॉलिसी कहां है? कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने मोदी हुकूमत की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवालात उठा दिए। कहा कि मोदी की खारजा पॉलिसी या मुल्की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार कह दिया जाता है। कुवैत, ईरान और दीगर खलीजी ममालिक पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं। चीन, रूस और कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भारत को धमका रहा है। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई तज्जिया माहिर प्रवीण साहनी ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया। अपने बयान में प्रवीण साहनी ने कहा है कि जनरल अनिल चौहान का ये एतराफ़ कि भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे, उनके मुस्ताफ़ी होने के लिए काफ़ी है।
भारतीय फजाइया के तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक करने के बाद मोदी सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ का तकर्रुर करना चाहिए। अनिल चौहान वॉरफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते। पाक फजाइया ने जंग के आगाज में ही फजा में बढ़तरी हासिल कर ली थी, जिसने जंग का नतीजा मुतय्यन कर दिया था। परवीन साहनी का कहना है कि जब से मोदी इक़्तिदार में आए भारतीय फजाइया तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। भारत को ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो जदीद जंगों को समझती हो। ऐसे एतराफ़ के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना अजीब है। गजा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फ़ौज की टैंकों से गोलाबारी और फायरिंग। कम से कम 31 फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़्यादा जख्मी कर दिए गए। रफ़ा में नेतज़ारिम राहदारी पर खुराक की तकसीम के अमरीकी मरकज़ पर हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी जमा थे। हमले के बाद इस्राएली फ़ौज ने एम्बुलेंसेस के जख्मियों तक रसाई भी रोक दी। नई कायम की जाने वाली गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने पीर से काम का आगाज़ किया। तब से अब तक इस्राएली फ़ौज इमदाद लेने के लिए आए अफराद पर 4 बार हमले कर चुकी है। अमरीका ने अपनी पेश करदा गजा जंगबंदी की तजवीज़ पर हमास के जवाब को बिल्कुल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। हमास का कहना है कि मुजव्वज़ा मुआहदे में मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी नहीं बनाया गया। फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 10 इसराइली यरगमालियों और 18 इसराइली लाशों के तबादले की बात की गई है। हमास का कहना है कि उसने अमरीका को मुस्बत जवाब दिया है, लेकिन मुस्तकिल जंगबंदी और गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला की जमानत मांगी है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन रवानगी के लिए लाहौर ओल्ड एयरपोर्ट पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ खुसूसी परवाज के जरिए लंदन जाएंगे, चंद रोज वहीं कयाम करेंगे। People like us who can go to prison for 14 years. You can't. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का क्रिकेटर्स को सियासत से दूर रहने और सिर्फ खेल पर तवज्जो देने का मशवरा। गवर्नर हाउस में सदर की बात पर शुरका के कहे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के एजाज में दी जाने वाली इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में सदर जरदारी ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। खेल बाहमी राबतों का अहम जरिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। बानी पीटीआई की ईद से पहले रिहाई की अफवाहों की कौमी एहतसाब ब्यूरो और हुकूमती ज़राए ने भरपूर तरदीद कर दी। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ओहदेदार का कहना है कि कानूनी ज़ाब्तों के तहत किसी सज़ा याफ्ता फ़र्द को रिलीफ देने से कबल प्रोसिक्यूशन को सुना जाना ज़रूरी होता है, जो अब तक नहीं हुआ। एक आला सतह सरकारी अफसर के मुताबिक ना कोई मुफाहमत हुई है, ना कोई बातचीत और ना ही कोई पेशकश मौजूद है। फिर भी कुछ पीटीआई रहनुमा उम्मीद रखते हैं कि ईद से काबिल बानी पीटीआई को जमानत मिल जाएगी। उनकी उम्मीदें 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत से जुड़ी हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में सजा की मुअत्तली के लिए दरखास्तें दायर कर रखी हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा है कि एहतजाजी सियासत दोबारा से शुरू करने के लिए पार्टी ने लाहेमल तैयार कर लिया है। बानी पीटीआई ने तंजीमी अहदेदारों को दोबारा से जद्दोजहद शुरू करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला के अमल दखल के बगैर एहतजाज ज्यादा मुअस्सर नहीं होता। अली अमीन गंडापुर एहतजाज में जुनैद अकबर को सपोर्ट करेंगे। सियालकोट के हल्का पीपी 52 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग और पीटीआई के कारकुन आमने सामने। पीटीआई और लीगी कारकुनों के एक दूसरे के खिलाफ नारे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के धांधली के इल्जामात पर इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने ना शिकायत दर्ज कराई और ना इल्जामात से मुतालिक कोई शवाहिद पेश किए। नून लीग के एमपीए अरशद वड़ाइच के इंतकाल पर खाली होने वाली नशिस्त पर नून लीग की हिना अरशद और पीटीआई
PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाकिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी का समरियाल के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्जाम। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सरकारी गाड़ियों में आने वाले लोग इंतखाबी अमले को डरा धमका कर धांधली कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अमले को डरा धमका कर इलेक्शन पर असरअंदाज होने का नोटिस ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली की शिकायत कर रही है। हकीकत यह है कि पंजाब के अवाम मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके। कौम जान चुकी है कि बुशरा बीबी सजा याफ्ता खातून अव्वल डिक्लेयर हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को मॉडल सूबा बनाना और आवाम की खिदमत उनका मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुदमुख्तारी तरजीहात में सरे फहरिस्त हैं। तरक्की के सम्राट सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर से गुफ्तगू। मुलाकात के लिए आने वाले अरकान असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी रोड की तामीर व तोसी प्रोजेक्ट शुरू करने पर इजहार तशक्कुर किया। किसान कार्ड, मिनॉरिटी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और एजुकेशन कार्ड को बेहतरीन कदम करार दिया। ईद उल अज़हा से पहले आखिरी इतवार को मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों की रौनक अरूज पर खरीदारों को महंगे जानवर मिलने का शिकवा। व्यापारी कहते हैं कि महंगा बेचना शौक नहीं मजबूरी है। लोहार के नवाही इलाके काहना में कायम एनिमल फार्म पर कुर्बानी के जानवर तोल कर बेचे जा रहे हैं। छुरियों को तेज करने और गोश्त बनाने के मुख्तलिफ औजार तैयार करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। पेशावर का शहरी 2 साल तक मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करने वाले बछड़े की जुदाई के ख्याल से अफसुर्दा। वजनी बैल के दलिए, जौ, चने और कराची से खुसूसी खुराक भी मंगवा कर तवाज़ो। जब ये ज़बह करते हैं ना, इससे पहले फिर और जानवर ले लेते हैं कि ये कड़ा हो कि वो याद ना आए, तो बस कुर्बानी करते हैं, अल्लाह के राह में कुर्बान करते हैं। इसको हम दलिया देते हैं, ठीक है, और जौ देते हैं, इसमें सोयाबीन, चना, ठीक है, अच्छा। और वो कल में मिक्स करके इसको लाते हैं। और एक चीज़ है पाला जिसे कहते हैं, वो कराची से मंगवाते हैं, इसको देते हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी तुर्बत। दादू, नवाबशाह और लाड़काना मुल्क के गर्म तरीन शहर। पारा 49 डिग्री तक पहुँच गया। सिब्बी 48, हैदराबाद और सक्खर 45, लाहौर 42, रावलपिंडी 41 और कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया गया। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में गर्मी में कमी रिकॉर्ड। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। आज से पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार रखी गई है। LPG की कीमत 4 रुपये 63 पैसे फी किलो कमी के बाद 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वतन रवानगी से कबल अरशद नदीम का पैगाम। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने फाइनल में कामयाबी दी और पूरे पाकिस्तान को इज्जत दी। अरशद नदीम ने कहा, आज रात वतन पहुंच रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद अल्लाह ने पाकिस्तान को एक और फतह दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में पाकिस्तानी टीम 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर चुकी है। पहला मैच पाकिस्तान ने 37 रन से जीता था, जबकि दूसरा मैच में उसने मेहमान टीम को 57 रन से मात दी थी। तकरीबन 4 बरस बाद पाकिस्तान होम ग्राउंड पर T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है। इसराइली जारहियत और भारत के खिलाफ जमात इस्लामी आज हैदराबाद में जलसा करेगी। हैदराबाद के कोहिनूर चौक पर जमात इस्लामी के जलसे की तैयारियां जारी। जलसे से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ड्रेन्स में जहरीले पानी और केमिकल्स के अखराज की रोकथाम के लिए ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। हडियारा ड्रेन समेत तमाम ड्रेन्स में सनती और म्यूनसिपल फुजला डालने पर मुकम्मल पाबंदी आयद।
आलूदगी फैलाने वाले इदारों से नुकसानात का हर्जाना वसूल करने का हुक्म दे दिया। मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब ड्रेन एक्ट और लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9000 मेगावाट से जायद के पन बिजली मंसूबे कायम किए। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 120 अरब यूनिट बिजली बनाता है, जिसमें से 27% बिजली मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और जहलम के पानी से पैदा होती है। इन दरियाओं पर तरबेला, मंगला, नीलम, जहलम, कैरोट और गाजी बरोथा पन बिजली मंसूबे लगे हैं। अगर भारत को आबी जारहियत से ना रोका गया तो इन मंसूबों से बिजली की पैदावार जुज़वी मुतासिर हो सकती है। जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बेलौस मोहब्बत का दूसरा नाम, जिनके बगैर हर कामयाबी अधूरी, हर खुशी नामुकम्मल, जिनकी दुआएं वो ढाल जो मुसीबतों से बचाए, जिनकी शफकत वो रोशनी जो अंधेरों में रास्ता दिखाए। ऐसी हस्तियों को सलाम। आज दुनिया भर में वालिदैन का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि वो आज जिस मकाम पर है वो वालिदैन की तरबियत और दुआओं का समर है। वालिदैन की बेलौस मोहब्बत उनकी ज़िंदगी का अनमोल असासा है। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय दिफाई माहिर ऋषभ वॉट्स भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंटरव्यू पर बरस पड़े। ऋषभ वॉट्स ने कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को टेक्निकल गलती के सवाल का सामना करने के लिए बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भेज दिया गया, जो भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक कर रहा है, जबकि भारतीय फजाइया का सरबराह भारत में ही जगह जगह तकरीरें करने में मसरूफ है। ऋषभ वॉट्स का यह भी कहना था कि जनरल अलीन चौहान ने भारतीय एयरफोर्स के एक से ज्यादा तैयारे गिरने की तस्दीक तो कर दी है, मगर यह बताने पर तैयार नहीं है कि कितने भारतीय तैयारे गिरे हैं। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के वस्ती इलाकों में शदीद सैलाब, 151 अफराद हलाक, 3000 से ज़्यादा बेघर हो गए। मजीद बारिशों का खदशा, 265 मकानात तबाह। हुक्काम का कहना है कि कई अफराद दरियाए नाइजर में बह गए। लापता अफराद की तलाश जारी है। मकामी सहाफ़ियों ने हलाक होने वालों की तादाद में 2 से 3 गुना इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का मुजाहरा। व्हाइट हाउस के बाहर किए गए मुजाहरे के शुरका ने मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर किया। भारतीय रहनुमा की जानिब से सदर ट्रंप के खिलाफ बयानात की मज़म्मत। लाहौर के शाही किले में सजाई गई रंगारंग पाक कोरिया कल्चरल नाइट, दोनों ममालिक के फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने समाह बांध दिया। नेशनल ताइक्वांडो टीम की शानदार परफॉर्मेंस, कोरियन फनकारों का रिवायती लिबास में सकाफती रक्स, पाकिस्तानी फनकारों ने बांसुरी पर धुनें पेश की। धमाल ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कोरियन सफीर और डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी तानिया कुरैशी समेत मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। कहते हैं ना, जिन चीज़ों का ज़्यादा जिक्र होता है वो हो भी जाता है। मैंने कहा बस ये इस वाले रूम में कोशिश कीजिएगा कि मत जाएं। इत्तेफाक से हमारे साथ एक बड़ी लीडिंग एक्ट्रेस हैं, वो अंदर चेंज करने चली गई और उसके बाद वो बाहर आई है, सीरियसली उसके मुंह पे निशान और वो ऐसे ऐसे थर थर काँप रही है। और जब हमने देखा तो हम भी काँपना शुरू हो गए।